साथियों में नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू। आईपीसी 376 2N ये एक बहुत गंभीर धारा, एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या, और आपकी लाचारी और बेबसी में समझ सकता हूं जब इस टाइप की धाराएं आपके ऊपर मर दी जाए, कर दी जाए। मैं बहुत सारे केसेस कर रहा हूं, पटना के, जयपुर के, पुणे के, जबलपुर के, इंदौर के, जिसमें आईपीसी 376 2N जैसी धारा, गंभीर धारा लगाई गई है, और इसमें सजा बहुत भयंकर सजा है साथियों। और क्या है, क्या मतलब बताता हूं उसको। कमिट्स रेप रिपीटेडली on the same woman shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine. अब देखिए, आपको मिनिमम 10 साल की सजा है, जो लाइफ सेंटेंस में भी बदल सकती है। जो आपकी नेचुरल लाइफ है वो आपको जेल में गुजारनी पड़ेगी। और अगर आप कहते हैं कि आपने ये अपराध नहीं करा है और आपको सजा हो जाती है, तो ये मान लीजिए, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि आप माननीय कोर्ट को अपनी बात रखने में नाकामयाब हुए, आप साक्ष्य करने में नाकामयाब रहे, आप क्रॉस करने में नाकामयाब रहे, आप आर्गुमेंट करने में नाकामयाब रहे, आपके अधिवक्ता फेल हो गए। और एक शादीशुदा महिला जिसने एक शख्स के साथ कोर्ट मैरिज करी हो और परिवार के दबाव में आके आईपीसी 376 2N जैसा मुकदमा उसके खिलाफ कर देती हो, तो ये मामला और गंभीर हो जाता है। पहली बात तो ये मामला बनता ही नहीं, क्योंकि वो लीगली उसका हस्बैंड है। एक महिला जो 3, 4, 5, 6 महीने साथ रहती हो और परिवार के दबाव में आके 376 2N का मामला दर्ज कराती हो, तो ये मामला कहीं स्टैंड नहीं करता, सस्टेन नहीं करता। और ऐसे ही कुछ मामलों पर मैं काम कर रहा हूं साथियों। हमने बेल कराई है, इंटरिम बेल कराई है, रेगुलर बेल कराई है, एंटीसिपेटरी बेल कराई, क्वेश्चन भी करा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ये चैनल मैंने आपके लिए बनाया है, और इस धारा के ऊपर मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ में लाने वाला हूं, और बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की आईपीसी 376 2N को लेकर। उसको सरल और सिंपल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल बटन दबा के रखें, जिससे कि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई अपराध नहीं करा तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर हुई है, झूठे चार्जशीट लग गई है, कोई बात नहीं, उसको हम लीगली डिफेंड करेंगे। अपने साक्ष्य पे काम करें, अपने एविडेंस पे काम करें। इसमें 3 चीज पर आप ध्यान रखें। अगर इस टाइप का मामला आपके ऊपर गढ़ा गया है, मारा गया है, तो सबसे पहले एक अच्छे एडवोकेट को हायर करें, एक अच्छे एडवोकेट से सलाह लें। क्योंकि जितना गंभीर एडवोकेट होगा, जितना अच्छा एडवोकेट होगा, उतना अच्छा रिजल्ट भी आएगा। कहते ना, अच्छा डॉक्टर आएगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अपने एविडेंस पे काम करें, अपने साक्ष्य पे काम करें। डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। बड़ी हिम्मत के साथ लड़ें, क्योंकि जब आपने कोई अपराध करा नहीं तो डरना किस बात का। क्योंकि सजा इसमें गंभीर है, तो इसको हल्के मत लीजिए, लाइटली मत लीजिए। और सेकंड एडवाइस भी आप चाहे तो ले सकते हैं। अच्छे एडवोकेट अवेलेबल है, हमारी टीम पूरे हिंदुस्तान में है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में। आप एक एडवाइस उनसे ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9873000542। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। अपनी जो बेचैनी है, आपकी लाचारी, वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। रेप, बलात्कार अपने आप में बहुत गंभीर मामला है, और जो सही मायने में रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, उनको तो जितनी भी सजा दी जाए वो कम है। लेकिन जिनके ऊपर ये छोटे मामले बढ़े जाते हैं, गढ़े जाते हैं, उनके लिए भी हमें सोचना होगा। और माननीय कोर्ट इस चीज को लेकर बहुत ही सजग है, गंभीरता से इस मामले को लेती है। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन आ जाती है कि जी मुझे कुछ पिला दिया, खिला दिया, मैं बेहोश हो गई, मेरे साथ रेप हो गया।
अरे रेप कितने बार होता है? एक बार होता है, 2 बार होता है, 5 साल, 10 साल, 7 बार, 10 दिन रेप नहीं होता साथियों। तो इसको गंभीरता से हमें लेना है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ।